वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे इस वीडियो च मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ सारे चैप्टर्स की जेडे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन चैप्टर अपलोड किया सीगा। सोल्यूशन चैप्टर च मैं इंपॉर्टेंट नुमैरिकल दसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दसे सीगे भी जेडे आ सकते हैं, मतलब जिन्हों का यूज़ है। ठीक है, तो सिमिलरली सारे चैप्टर करवाऊँगी। इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री, कैमिकल कैनेटिक्स, सरफेस, जनरल प्रिंसिपल्स, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, ठीक है जी, और कोऑर्डिनेशन। तो ये जड़ियाँ मतलब याद रखने वाली चीज़ां कि अपने को टाइप्स ऑफ सैल्स, तो दो तरह के इलैक्ट्रोकैमिकल एंड डैनियल सैल। अगे जो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है दैट इज़ डिवाइडेड इंटू इलैक्ट्रोलिटिक सैल एंड गलवैनिक सैल। तो गलवैनिक सैल में आप जोड़ा वोल्टिक सैल भी बोल देंगे हैं। तो ये अपने को इन केस ऑफ डैनियल सैल कैथोड ते कॉपर मैटल होंगी है, एनोड ते जिंक मैटल होंगी है, और इलैक्ट्रोलाइट जोड़ा दैट इज़ कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता। अगर कॉपर ते अपने को कॉपर जोड़ा एट कैथोड, तो ये कैथोड ते रिडक्शन होंगी है। ठीक है, तो आप लिखते हैं कार। ठीक है, मतलब कैथोड ते रिडक्शन, एनोड ते ऑक्सीडेशन, एनॉक्स। क्लीयर। तो नैक्सट हाफ सैल, तो ये जोड़े इलैक्ट्रोलाइट होंगे, तो जोड़ा डिसोसीएट होंगे आयंस ते इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। तो इत्थे कैथोड ते सेम रिडक्शन और एनोड ते ऑक्सीडेशन। तो सॉल्ट ब्रिज होंदा है इन्हां दे विच। तो सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप्ड ट्यूब होंदी है विच इज़ यूज टू मेनटेन इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नैक्सट इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दैट इज़ डिवेलप्ड बिटवीन इलैक्ट्रोड एंड इलैक्ट्रोलाइट। तो एक क्वेश्चन आया सीगा। स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जिहड़ा है, तो ये भी क्वेश्चन सीगा, इज़ ऑलवेज यूनिटी एट 298 कैलविन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड, तो ये जी इलैक्ट्रोड होंगी है प्लैटिनम कोटेड होंगी है। इलैक्ट्रोलाइट एसिडिक सोल्यूशन एट प्रैशर 1 बार। ठीक है जी। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जोड़ा अगर अपने को पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये, अगर ये कनैक्टेड होगा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट ना, नैगेटिव आएगी अगर स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट ना। ठीक है जी। तो नर्न्स्ट इक्वेशन इज़ दिस। तो ये बहुत ज़्यादा नुमैरिकल आते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नाल लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो ये अलग तो वीडियो नहीं बनाऊँगी, अलग तो वीडियो नुमैरिकल्स से बनाऊँगी। तो तुसीं फॉर्मूले याद रखने हैं, किहड़ा फॉर्मूला कित्थे लगेगा, तो वो जी वीडियो आपां नुमैरिकल वाली वीडियो डिस्कस करांगे। तो जो आप चीज़ सॉल्व करते हैं, फैराडे की वैल्यू लगा के, आर की वैल्यू लगा के, टैंपरेचर 298 लैके, तो अपने को आ चीज़ आती है। ठीक है जी। एट इक्विलिब्रियम मतलब आ केसी भी फाइंड करना आ सकता। तो एक क्वेश्चन सीगा इलैक्ट्रो जो आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन सीगा केसी फाइंड करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आ वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा। ठीक है जी। तो रिलेशन बिटवीन सैल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज़ NFE। तो गिव्स फ्री एनर्जी काउंट करनी कैलकुलेट करनी आ सकती है। तो आ वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट आ, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आ भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट आ जाते हैं इलैक्ट्रिकल रजिस्टेंस। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंडक्टेंस का रिलेशन रजिस्टेंस ना 1/R की रेसिप्रोकल होंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज़ K/C। ठीक है जी। तो कंडक्टिविटी ओवर कंसनट्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी नुमैरिकल आते हैं। ठीक है। नैक्सट आ गया कुलराश लॉ दे भी इंपॉर्टेंट ना। तो इन्हां च आपां की है जिमें कि कोई भी NaCl है दैट इज़ स्प्लिट इनटू Na+ और Cl नैगेटिव। तो जिद्दां कुलराश लॉ यूज़ होया सीगा यूज़ होंदा टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट। तो जिमें NaCl स्प्लिट हो गया Na+ और Cl च, तो ये आपां की कर सकते हैं कि आयंस की दी होंगी है मोलर कंडक्टिविटी। तो जिमें यदी वीक इलैक्ट्रोलाइट CH3COH की पता करनी है, तो अपन एक लिया स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट सोडियम इथो ऑक्साइड, एक HCl की स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी है सोडियम क्लोराइड की अपने फाइंड की। तो ये Na- Cl- तो CH3COOH की आ जाएगी। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जोड़ा, तो इन्हों का हाँ इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ ओवर ए। तो ये रिलेशन जी कंडक्टेंस है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टेंस। तो अपने को कंडक्टिविटी इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी।
ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਐਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਲ-ਰਾਸ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਇਨਸ। ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਓਮ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਪਰ ਓਮ, ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਫॉर ਸਪੋਨਟੇਨੀਅਸ ਔਰ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਫॉर ਸਪੋਨਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਰਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ डिवाइड बाय रिडक्शन, ठीक है जी। तो हाँ सिमिलरली अगर जी अपने को एक ही दिता हो, ठीक है, तो 1/, लेंगे स्टैंडर्ड नाल तो कंपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन ई जोड़ा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्पोनटेनियस रिएक्शन, ठीक है जी। तो इस आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिड्यूस स्पीशीज माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशीज लेंगे हैं। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू सॉल्व नर्नस्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट केमिकल किनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल किनेटिक्स। तो केमिकल किनेटिक्स से भी आप जोड़े याद करने वाली चीज़ां वही डिस्कस करांगे। फर्स्ट इज एवरेज रेट। तो एवरेज रेट नूं आपां हमेशा डेल्टा ना मतलब डेल इन्ना रिप्रजेंट करते हैं। दिस इज़ नैगेटिव फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट बिकॉज रिएक्टेंट जो डिसअपीयर होंगे और प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे। सो इंस्टैंटेनियस में आप डी ना रिप्रजेंट करते हैं, दैट इज दी स्मॉल चेंज। रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन मतलब किन्नी अपने को जो कंसनट्रेशन आ रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट च चेंज होंगी है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म होंदा रिएक्टेंट तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दैट इज दी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होएगी इन टाइम टेकन और कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की इनक्रीज होएगी किन्ने टाइम च। तो फैक्टर्स किहड़े इफेक्ट करते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट करती है, नेचर इफेक्ट करता, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, टैंपरेचर एंड प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो टैंपरेचर इनक्रीज करना आप देखा सीगा कि डबल हो जाता रेट अगर 1 डिग्री इनक्रीज करते हैं, 10 डिग्री इनक्रीज करना डबल हो जाता रेट। तो जिन्ना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उन्नी ज़्यादा रिएक्शन का रेट फास्ट होएगा। रिएक्टेंट का प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इनक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, कंसनट्रेशन भी इनक्रीज करेगी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इफेक्ट करेगा। फॉर रेट लॉ जिहड़ा रेट लॉ अपने को रेट लॉ च आपां लैंदे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिहड़ियां पावर हुंदियां रिएक्टेंट दियां उन्हां दे इक्वल हुंदा। रेट कॉन्सटेंट जिहड़ा हुंदा दैट इज़ अगर रेट ऑफ रिएक्शन तो वैन कंसनट्रेशन तो ये क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिटी है तो किहदे इक्वल होएगा रेट ऑफ जो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी है तो रेट ऑफ रिएक्शन किहदे इक्वल होएगा दैट इज इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 द यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 तो वो रेट कॉन्सटेंट यूनिट पर सेकेंड है तो मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ तो ये क्वेश्चन आया सी रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन कोलाइडिंग टू ब्रिंग आउट अ रिएक्शन तो इट कैन नॉट बी 0। नैक्सट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दी पावर ऑफ जिहड़ियां अपने को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दी पावर होंदियां उन्हां दा सम हुंदा, ठीक है जी। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई के for 0 r naught is the initial concentration divided by 2k. This is important formula. This is also important because units तो तुसी detect करना होंदा order of reaction की है। next integrated rate law integrated rate law च अपने को for 0 order k is initial minus जिहड़ी अपने को final concentration बची है divide by t तो इत्थे 2.303 डिवाइड बाई टी log initial डिवाइड बाई जी अपने को कंसनट्रेशन लेफ्ट है। तो एग्जाम्पल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन तो दिस इज़ नॉट डिपेंड अपॉन सो इत्थे कंसनट्रेशन ते नहीं डिपेंड करता ये रिएक्टेंट ते नहीं डिपेंड करेगी रिएक्शन।
ਸੂਡੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਜਾਂ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ यहाँ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸੇਮ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ यूनिट्स, ठीक है जी, सारे ਦੇ यूनिट्स याद कर लेना चंगी तरह। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा सी इज़ द कंसनट्रेशन दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्वड इन वॉल्यूम। तो रेट लो इज़ दी सम जिहड़ा आपां रिप्रजेंट करते हैं ऑर्डर इज सम जिहड़ी इनका पावर का सम हुंदा, ठीक है जी। नैक्सट जीरो ऑर्डरली आ इक्वेशन है इंपॉर्टेंट आ फॉर्मूला। तो सारिया इक्वेशन पिछे ही कीतियां होने। ए एक्सिस इत्थे अपने को जिहड़ा प्रोडक्ट फॉर्म होया है, तो मतलब 100 चों अगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होया हो माइनस कर दिए तो अपने को लैफ्ट कंसनट्रेशन आ जाएगी। तो टी हाफ फॉर जीरो इज आर नोट डिवाइड बाय 2 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आह स्टैक्यूमेट्रिक जिमें इन्हां दी पावर्स आ जिहड़े मोल्स आ, तो ये अगर रिएक्टेंट आ तो माइनस आ जाते हैं, तो सारे इक्वल। तो यदा रिएक्टेंट 1/m2 माइनस, तो आह चीज़ जी है प्लस। नैक्सट दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वेशन। तो आह वाली इक्वेशन जी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आ, तो ये तो आप एक्टिवेशन एनर्जी काउंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ां सीगियां याद रखने वालियां इन कैमिकल कैनेटिक्स। तो आ चीज़ आ वाली चीज़ों का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। सो नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो नैक्सट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसैस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलीमेंट्स। तो फस्ट मैटल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਅਕਰਿੰਗ ਮੈਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। तो मैटालर्जी साइंटिफिक प्रोसैस यूज मतलब मैटल नू प्योरीफाई करना फ्रॉम इट्स ओर। तो ये स्टैप 1 इज़ कंसनट्रेशन की जाती है, फिर उसकी आइसोलेशन की जाती है, फिर उन्होंने प्योरीफाई किया जाता है। तो कंसनट्रेशन ऑफ ओर च हाइड्रोलिक वॉशिंग होंगी है, जिहदे च आपां ज़्यादा हाइड्रोलिक मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, पास करवाया जाता। फिर मतलब ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਓਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਪਾਈਨ ਓਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਚਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਔਰ ਇਨ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਔਰ ਇਨਟੂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। तो फस्ट इज़ रोस्टिंग। तो रोस्टिंग च ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ, तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन आया सीगा। कैल्सीनेशन च ओर इज़ हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स। तो नैक्सट जिहड़ा आइसोलेशन ऑफ मैटल्स, तो ये कंसनट्रेशन की जाती है। दैन सैकेंड इज़ रिडक्शन ऑफ मैटल ऑक्साइड इनटू मैटल। पहला जां सिंपल हीटिंग करिए, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करिए, या इलैक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करिए। तो मैटल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਆਕਸਾਈਡ। तो ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਫਰੋਮ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
वेपर फेस रिफाइनिंग इज जिहदे च आपां मैटल नूं वोलाटाइल कंपाउंड च कन्वर्ट करके उन्होंने कलैक्ट कर लिया जाता। तो ये मॉन्ड प्रोसैसिस फॉर निकल वान आर्कल मैथड फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। क्रोमैटोग्राफी कि जिहड़े डिफरेंट कलर दे जिन्हां दा रिटेंशन फैक्टर ज़्यादा होएगा जल्दी अलग हो जाएंगे। तो मतलब जिहड़े एडजॉर्ब करवाए जाते हैं डिफरेंट एडजॉर्बेंट ते जिहड़ा वो कलर आ तो उन्होंने आपां एडजॉर्ब हो जाता एडजॉर्बेंट ते। ठीक है जी। तो ये सीगा फिफ्थ यूनिट। तो नैक्सट आप पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। सो नैक्सट आप सरफेस कैमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सरफेस कैमिस्ट्री फस्ट आप एडजॉर्प्शन पढ़ांगे। तो एडजॉर्प्शन इज अकमुलेशन ऑफ कोई भी अपने को एक एडजॉर्बेट ले लो, कोई मटीरियल आ जिहड़ा इत्थे अकमोडेट हो गया। ठीक है। तो जिहड़ा मटीरियल अकमोडेट होया दैट इज़ एडजॉर्बेट, जिते ते होया दैट इज़ एडजॉर्बेंट। ठीक है जी। तो दो तरह की होंदी है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजियोजॉर्प्शन एंड कीमियोजॉर्प्शन। तो एक होर प्रोसैस होंदा डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन इज़ द रिमूवल ऑफ की रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ कॉल्ड डीजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज़ दी बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब कि अपने को सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा पार्टिकल होण एज़ कंपेयर टू दी सरफेस, तो उन्होंने आप बल्क फिनोमिना बोलते हैं। नैक्सट वन जिहड़ी अब्जॉर्प्शन अगर और एडजॉर्प्शन जिहड़े दोनों अगर इकट्ठे होण तो उस प्रोसैस नूं आपां अब्जॉर्प्शन का नाम दिंदे हैं। तो एडजॉर्प्शन दी जिहड़ी एप्लीकेशन, एडजॉर्प्शन दी एप्लीकेशन इज़ एडजॉर्प्शन दी एप्लीकेशन दैट इज़ इट हैल्प इन दी प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम गैस मास्क जिहड़े बनते हैं, मतलब हार्मफुल गैसिस नूं एडजॉर्ब करनगे। ओनली जिहड़ियां आ हार्मलैस गैसिस अंदर जाणगियां। ठीक है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर मतलब किसी तो कलर हटाउण लई, कलरलैस करन लई, तो वो कलर एब्जॉर्ब कर लैणगे। ह्यूमिडिटी अगर मॉइस्चर ज़्यादा तो सिलिका जैल जिहड़ा यूज़ किया जाता टू रिड्यूस दी मॉइस्चर। तो फ्रेंडलिच ने अपना एक जिहड़ा एक्सपैरीमेंट दिता सी उहदे अकॉर्डिंग की है कि जिन्नियां ज़्यादा मतलब जिन्ना अपने को एक्टिव साइड्स या बाइंडिंग साइड होणगियां एडजॉर्प्शन उदा वेरी करेगी। अगर अपने को जिहड़ियां बाइंडिंग साइड सारियां ही कंप्लीट हो गई मतलब सारे एडजॉर्बेट उत्थे एडजॉर्बेंट ते जिन्नियां बाइंडिंग साइड सी उत्थे लग चुके हैं तो उत्थे एडजॉर्प्शन जाके कॉन्सटेंट हो जाती है। तो एन की वैल्यू ऑलवेज 0 to 1 होएगी, तो इस तो ज़्यादा नहीं होएगी। ठीक है जी। नैक्सट वन फीचर्स की इहदे लई डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी नैगेटिव होने चाहिए। ठीक है। एडजॉर्प्शन इनक्रीज़ होंदी है जिद्दां जिद्दां आपां सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया वधूगा तो ज़्यादा एडजॉर्बेट आके लगणगे तो उन्नी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होएगी। सो नैक्सट कलॉइड्स। तो कलॉइड्स पढ़ते हैं। कलॉइड्स जिहड़े हैट्रोजिनस सबसटांस होंगे। ठीक है। ये एक डिस्पर्सड फेस होंदा, एक डिस्पर्जन मीडियम होंदा। ठीक है जी। तो ये आपां प्रैपरेशन लई कैमिकल मैथड होंगे, ब्रैडिंग आर्ट मैथड होंदा, पैप्टाइजेशन होंदी है, प्योरीफिकेशन लई डायलिसिस, इलैक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेस्ड इन फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉल अगर मतलब दोनों ही डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम। बेस्ड इन फिजिकल स्टेट सॉलिड सॉल मतलब दोनों ही जिहड़े होणगे कि सॉलिड होणगे। ठीक है। मतलब गैस सॉरी कि सॉलिड च सॉलिड मिक्स किया होया इत्थे सोल्स पेंट्स वगैरह। ठीक है। सॉलिड सोल जिहड़ियां होणगियां मतलब लिक्विड है, लिक्विड नूं आपां ने सॉलिड च ऐड किया तो वो सोल बन गया। ज़्यादा सॉलिड होएगा ना पेंट होएगा। एरोसोल मतलब जिमें ज़्यादा स्मोक च जिहड़े पार्टिकल्स होंदे आ दैट इज़ जैल। तो जैल मतलब जिहदे च लिक्विड जिहड़ा होवे, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होवे, उहदे च सॉलिड जिहड़ा है डिस्पर्जन फेस होवे। तो इमल्शन लिक्विड फोम। तो विप्ड क्रीम बेस्ड ऑन नेचर। तो लायोफोबिक मतलब लिक्विड हीटिंग एग्जाम्पल मैटेलिक सोल्स। तो ये क्वेश्चन हैगा सीगा प्रैक्टिस पेपर लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग एग्जाम्पल स्टार सोल। तो इन्हां दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ब्राउनियन मूवमेंट इज़ दी जिगजैग मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट की लाइट स्कैटर होवे, कलर डिपेंडिंग अपॉन दी वेवलेंथ होएगा। ठीक है। इलैक्ट्रोफोरेसिस इज़ दी मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रोफोरेसिस च आपां जिहड़े आयन्स वगैरह लैंदे हैं तो मूव करते हैं। तो मतलब जिहड़ा प्लस वाला होएगा वो नैगेटिव वाल जाएगा और जिहड़ा माइनस वाला होएगा वो पॉजिटिव वाल जाएगा। कोआगुलेशन इज़ इकट्ठा हो जाना। ठीक है। तो कोआगुलेशन च की होएगा कि अपने को जिहड़ा जिवें इकट्ठा जिहा हो जाना सारा मटीरियल। ठीक है। तो उन्होंने आप कोआगुलेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन इहदी हुंदी है कि इलैक्ट्रिकल
ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮੋਕ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ ਫੇਸ। तो मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड आर सोप मेसल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टार सोल एंड मल्टी मोलिकुलर आर सल्फर सोल। ठीक है जी, तो ये सीगा सरफेस केमिस्ट्री। नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसीपल। तो नैक्सट इज जनरल प्रिंसीपल एंड प्रोसैस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलीमेंट्स। तो फस्ट ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਅਕਰਿੰਗ ਮੈਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਦੀ ਕਰਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਰਲਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਮੈਟਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟਰੈਕਟਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪਰਪਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਮੈਟਾਲਰਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ਡ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਓਰ। ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸਟੈਪ 1 ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਪਾਈਨ ਓਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੋਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੀਚਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਔਰ ਇਨ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਔਰ ਇਨਟੂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਰੋਸਟਿੰਗ। ਤੋ ਰੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਇਨ ਲਿਮਿਟਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਏਅਰ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਇਨਟੂ ਆਕਸਾਈਡਸ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਮੈਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ। ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਫਰੋਮ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੋ ਕਾਰਬਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਮੈਟਲ, ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੋਨ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਪਰ ਫੇਸ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਫੋਰ ਨਿਕਲ, ਵਾਨ ਆਰਕਲ ਮੈਥਡ ਫੋਰ ਜ਼ਿਰਕੋਨੀਅਮ ਐਂਡ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ। ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਿਫਥ ਯੂਨਿਟ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੋਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੀ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤੋ ਗਰੁੱਪ 15 ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗਰੁੱਪ 15 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਆ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਂਟੀਮਨੀ ਮੈਟਾਲੋਇਡਸ ਆ, ਬਿਸਮਥ ਇਜ਼ ਮੈਟਲ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ NS2 NP3। ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਏਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ। ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 14 ਐਂਡ 16 ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ 14 ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 16 ਗਰੁੱਪ ਨਾਲੋਂ।
ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ -3 +3 +5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ -5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ PH5 ਫੋਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ -5 ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ। ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ NS ਦੇ ਔਰਬਿਟਲ ਮਤਲਬ NS ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 3 ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ +3 ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟੂ ਬਿਸਮਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟੂ ਆਰਸੈਨਿਕ। ਬਿਸਮਥ ਦਾ ਔਰ ਐਂਟੀਮਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ D3D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸਮਥ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਲ ਸ਼ੋ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ। ਔਰ ਸੈਲਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਅਟੋਮਿਕ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਟਰਾ ਅਟੋਮਿਕ ਸੋਲਿਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਡਾਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ N2, ਤੋ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਰਡਰਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੇਸਟਲੈਸ ਐਂਡ ਨॉन टॉक्सिक। ਤੋ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ ਟੂ ਫਾਰਮ ਅਜ਼ਾਈਡਸ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਲਿਕੁਇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਔਰ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ NO2 HNO3, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ HNO3 ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 16। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटालॉइड्स, so polonium is radioactive metal। तो आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन इज NS2 NP4, 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ने, 2 ही इन्हां दी वैलेंसी हुंदी आ, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d ऑर्बिटल इन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो ये जिहड़ी आ +4 भी शो करदे और +6 भी शो करदे। एटॉमिक एंड आयनाइजेशन एनर्जी सेम ट्रेंड रहिंदा, डाउन द ग्रुप ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਓਨਲੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਅਰ ਆਕਟੇਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਓਨਲੀ +2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ -2 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ +2 +6 ਐਂਡ +4 ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ d ऑर्बिटल। ਤੋ +2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। -2 ਦੀ ਤਾਂ -2 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ +2 ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਰਟ ਪੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ +4 ਦੀ +2 ਔਰ +4 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੰਡਰਫਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਟੈਲੁਰੀਅਮ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਲਫਰ ਓਕਟਾਟੋਮਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। तो इत्थे जिहड़ा डाई ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटाशियम क्लोराइड टू इट विल गिव पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बाय डीकंपोजिशन। तो रिएक्शन दित्तियां होईयां कैमिकल टेस्टलैस हुंदी आ, तो ये जो रिएक्ट करदी है मैटल्स नाल तो ऑक्साइड्स बनदे आ, बेसिक हुंदे एसिडिक हुंदे एंड एम्फोटेरिक हुंदे आ। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड तो नॉन मैटल से, बेसिक ऑक्साइड मैटल से, एम्फोटेरिक बोथ मैटल्स एंड नॉन मैटल, न्यूट्रल तो ना तो बेसिक ना तो एसिडिक, तो जिमें आ वाले ऑक्साइड। ओजोन प्रोटैक्ट करती है हार्मफुल UV रेस तो यदी प्रैपरेशन जी
तो वैसे तो प्रैपरेशन की लोड़ नहीं हैगी। सल्फर ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਫਰ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਰੋਮਬਿਕ ਸਲਫਰ, ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ ਸਲਫਰ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਬਿਕ ਸਲਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਕੜ ਰਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਯੈਲੋ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਨੋਕਲਿਨਿਕ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਸ਼ੇਪ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਜ਼ੋ ਐਸਿਡ ਆਫ ਸਲਫਰ H2SO3, ਸਲਫਰ H2S2, ਓਲੀਅਮ H2SO4 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋ ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰਰੀ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼, ਤੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, CBSE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆ ਫਰੋਮ ਸਲਫਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ V2O5 ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਫ SO3 ਇਨ H2SO4 ਟੂ ਗਿਵ ਓਲੀਅਮ, ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ strongest oxidizing agent. Next, properties of halogen family. तो element fluorine, chlorine, bromine and iodine. Etnate, तो etnate is radioactive in the outermost configuration NS2 NP5। तो only one unpaired electron, तो इन्हां दी one valency हुंदी है। सेम ट्रेंड रहिंदा। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जिहड़ी आ ओह सब तो ज़्यादा फ्लोरीन दी हुंदी आ, और इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन दी घट हुंदी आ एज कंपेयर टू क्लोरीन, और ब्रोमीन नालों भी घट हुंदी है ਇਹਦੀ। ऑक्सीडेशन स्टेट ਜਿਹੜਾ फ्लोरीन है -1 ही शो करता, क्योंकि सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਆ +1, +3 और +5 और +7 भी शो करते हैं। मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड आ एज इन केस ऑफ हैलोजन नोबल गैसेस एंड 16 एंड 15 ग्रुप। 15 ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਕੋਜਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 17 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 16 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੈਕੋਜਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 17 ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ, ਔਰ 18 ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਗੈਸਿਸ। ਸੋ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆ, ਫਲੋਰੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਲੀਚਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੀਨ, ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਡਿਊ ਟੂ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता क्लोरीन, ठीक है जी। एक्वारिज इज अ मिक्सचर ऑफ 3 moles ऑफ HCl एंड 1 mole ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड दी मैथड ऑफ प्रैपरेशन, ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट आ। ऑक्सो एसिड मतलब हाइड्राइड हैलोजन फैमिली दे उहदे नाल ऑक्सीजन। तो जिद्दां जिद्दां अपने को ऑक्सीजन नंबर वधदा जांदा उद्दां उद्दां एसिडिक स्ट्रेंथ वधदी जांदी है, क्योंकि ऑक्सीजन इलैक्ट्रोनैगेटिव होने करके अपने वाले इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है वो पुश करदा। तो इत्थे शेप्स अगर XX3 टाइप आ तो मतलब ClF3 टाइप आ, ठीक है जी। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड आ, हाँ जी इंटरहैलोजन कंपाउंड आ गए। इंटरहैलोजन कंपाउंड जिहड़े हुंदे आ मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट हैलोजन एटम। तो यह एक जिहड़ा लार्ज साइज़ का हुंदा, एक जिहड़ा समोलर साइज़ का हुंदा। जिहड़ा बॉन्डड आ समोलर का होएगा, लार्ज होएगा जिहदे नाल बाइंड करना। ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ड्यू टू XX बॉन्ड जिहड़ा आ वो वीकर होंदा। तो हाइड्रोलिसिस ते ये आपां नूं हाइड्रोजन हलाइड दिंदे आ, ठीक है। अगर अपने को XX3 टाइप आ तो जिहड़ी शेप आएगी बेंट T शेप आएगी। XX5 आ स्केयर पिरामिडल शेप, IF7 पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अदरवाइज अगर XX5 आ तो शेप इज़ ज्योमेट्री इज़ ट्रिगोनल बाईपिरामिडल। XX3 आ ज्योमेट्री इज़ ट्रिगोनल प्लेनर। नेक्स्ट 18 ग्रुप, तो हीलियम, नियोन एंड आर्गन। फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो सेम प्रॉपर्टीज़ ने उन्हां दियां। तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जैनन नूं जदों आपां प्रैपरेशन XeF2 दी, 4 दी, 6 दी एंड XeF6 दी हाइड्रोलिसिस जदों आपां प्रॉपर हाइड्रोलिसिस करदे हां तो इट विल गिव Xe और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। अगर 6 और 12 का कंसनट्रेशन है तो आ वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। तो विद वाटर दिस वन। पार्शल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव XeOF4 एंड XeF6 विद 2 moles of water
इट विल गिव XeO2F2। तो अकॉर्डिंग टू वेस्फोर थ्योरी तो आह ਜਿਹੜੀਆਂ XeF2 ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल shapes are not geometries, ट्रिगनल पिरामिडल, स्केयर प्लेनर एंड स्केयर पिरामिडल। ठीक है, तो याद कर सकते हो। नैक्सट आप डी ब्लॉक डिस्कस करते हैं। नैक्सट इज डी ब्लॉक एलीमेंट। तो डी ब्लॉक एलीमेंट की पोजीशन इज ये बिटवीन S एंड P ब्लॉक। तो ये होंगे 3 to 12। तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 to 10, 0 to 2 in S। और फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटैलिक प्रॉपर्टी होंगे, मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई होंगे, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटोमजाइजेशन। ਲੈਂਥेनॉइड ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 3D 4D 5D ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈਂਥेनॉइड ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5D ਔਰ 6D ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਂਥेनॉइड ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है जी। और +3 और +2 ਲਈ अलग अलग वैल्यूज़ ਹੋਣਗੀਆਂ क्योंकि ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 एंड +3 वेरीएबल। तो इन्हां दी दीज आर स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपने इन्हां दी ज़्यादा टेंडेंसी होंदी है ऑक्सीडाइज होने की। तो ये डायमैगनैटिक अगर पेयर्ड होन, पैरामैगनैटिक अगर अनपेयर्ड होन, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो स्पलिट हो जाता। तो पहला भी दसिया सीगा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होंगे ड्यू टू वेरीएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट। इंडस्ट्रीशियल कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू नॉन स्टैक्यूमैट्रिक। तो इन्हां च स्पेस प्रेजेंट होंगी है जिथे आप एडजस्ट कर सकते हैं स्मॉल एटम्स में। अलॉय फॉर्मेशन होंगी है ड्यू टू सिमिलर साइज। तो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली इन्हां ते। तो ਲੈਂਥेनॉइड F लॉक ਲੈਂਥेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। तो इन्हां दी जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी है। ये 5F होंदा है, 4F होंदा। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस, डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनियम टू लुटीशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मोस्ट एक्सपैक्टेड। तो क्वेश्चन आता है। तो कई दी +2 और +4 भी हो सकती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होंगी है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्हां दी गुड रिड्यूसिंग एजेंट आर दीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सीरियम एंड टर्बियम। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस, एक्टिनॉइड दी आयनिक साइज जो डिक्रीज करता, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो जी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, 4, 6 भी हो सकती है। ये रेडियो एक्टिव होंगे। तो इन्हों की मैगनैटिक प्रॉपर्टी ईजीली एक्सप्लेन नहीं होंगी। तो कंपाउंड ये ज़्यादा बेसिक होंगे एज़ कंपेयर टू ਲੈਂਥेनॉइड। तो ਲੈਂਥेनॉइड की अगर आप एसिड नाल रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन, तो हलाइड्स नाल X3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बाइड, नाइट्राइड और सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स। नैक्सट कोआर्डीनेशन कंपाउंड। तो कोआर्डीनेशन कंपाउंड जोड़े इतने अपने को डबल सॉल्ट एंड कंपलैक्स होंगे। कंपलैक्स च अपने को सिंपल साइन जोड़े वो डिजोल्व नहीं होंगे। डबल सॉल्ट च अपने को जी कह लो कि दोबारा उही प्रॉपर्टी रीगेन नहीं होंगी। वर्नर थ्योरी ने 2 दित्तियां सीगियां कि प्राइमरी एंड सैकेंडरी वैलेंसी होंगी है। प्राइमरी वैलेंसी आपां नूं ऑक्सीडेशन नंबर दसदी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने च हैल्प करती है। सैकेंडरी वैलेंसी आपां नूं कोआर्डीनेशन नंबर दसेगी। तो कुछ डेफिनेशन ने कंपाउंड जिन्हां च अपने को फिक्स नंबर ऑफ एटम लिंक्ड होण उन्होंने कोआर्डीनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोआर्डीनेशन एंड टाइट इज लीगेंड एंड मैटल। तो सेंट्रल एटम में आप जो बॉन्डेड होंगे फिक्स नंबर ऑफ एटम, लीगेंड में आप लीव स्पेस बोलते हैं। दे कैन बी मोनोडेंटेड, यूनीडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड। मोनोडेंटेड 1 डोनर साइड, बाईडेंटेड 2 डोनर साइड, पॉलीडेंटेड 3, 4, 5 हो सकती है। एम्बीडेंटेड मतलब एक डिफरेंट डोनर साइड होणगियां 2, पर एक टाइम ते एक ही यूज़ होएगी। कोआर्डीनेशन नंबर किन्ने लीगेंड अटैच ने। काउंटर आयन जिहड़े स्केयर ब्रैकेट के अंदर किन्ने होणगे। कोआर्डीनेशन पॉलीहेड्रन दैट इज़ दी अरेंजमेंट किद्दां दा होएगा। ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट मतलब किन्ने इलैक्ट्रॉन दिते या रिमूव होए ने। तो अगर होमोलैप्टिक मतलब सेम तरह के लीगेंड होण, हेट्रोलैप्टिक अगर डिफरेंट लीगेंड्स होण। नोमनक्लेचर रूल्स, पहला सेंट्रल एटम नूं देखो, फिर अल्फाबैटिकल ऑर्डर सैट करो, फिर फॉर्मूला जिहड़ा वो स्केयर ब्रैकेट नूं लिखो। फिर जिहड़े आपां कहंदे आ कि स्पेस नहीं होनी चाहिए, चार्ज होने चाहिए आ। अनायन कटायन, कटायन का सेम नाम आएगा मेटल का। अगर अनायन आ तो 8 लग जाएगा। ठीक है जी। तो रूल्स फॉर राइटिंग नेम्स, कटायन का नेम पहला होना, फिर अल्फाबैटिकल ऑर्डर चेक करना, फिर लीगेंड का नेम होना, फिर प्रीफिक्स लगना, डाई ट्राई वगैरह, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बॉन्डिंग इन कंपाउंड, तो VBT थ्योरी दी गई सी। तो मैटल कार्बोनिल जोड़े होंगे इन्हां च अपने को सिग्मा एंड पाई करैक्टर दोनों ही होंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी गई सी। वैसे ये क्वेश्चन बहुत घट आया,
ਤੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਅਗਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਐਂਡ ਸਾਇਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਇਥਿਲੀਨ ਡਾਈਮੀਨ, ਅਮੋਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CN ਐਂਡ CO। ਤੋ +2 ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਤਾਂ NH3 ਲੱਗਾ +3 'ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ +3 ਸਟੇਟ ਆ ਤਾਂ +3 ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, EN, CO, CN, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਵੀਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਪੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ 13 ਨੂੰ +1 ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ 15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਜੂਕੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ +2 ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ।